बताती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा। सीधी रेखा में फर्स्ट कौन सी आती है? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। सीधी रेखा के हाँ, ये सीधी रेखा के अंतर्गत आती है। जैसे क्षैतिज रेखा फर्स्ट है, इसे हॉरिजॉन्टल रेखा भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है। समझ में आई बात? क्षैतिज तल मतलब जैसे ये है अपना क्षैतिज तल। जैसे कि मान लो अपना तालाब है, तालाब के ऊपर जो स्थिर जल रहता है वो क्या है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा, लिख लो। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल समझ गए? अपना जो तालाब है, जो उसमें जल का स्थिर लेवल है, क्षैतिज तल के साथ खींची गई समांतर में, क्षैतिज तल के साथ, हाँ ठीक है, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा, क्षैतिज तल के समांतर, क्षैतिज तल, यहाँ पे लिखो क्षैतिज तल के समांतर। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये क्षैतिज रेखा सर। हाँ, ये क्षैतिज रेखा। लाइन होती है। हाँ, अब बात करेंगे अपन किसकी? वर्टिकल या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा की। ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर होती है मतलब जो क्षैतिज तल के कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है क्षैतिज तल के? ये क्षैतिज तल है, इसके ऊपर इसके लंबवत, ये क्या कहलाएगी अपनी? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। ठीक है, कौन सी रेखा ये? क्षैतिज तल के लंबवत खींची गई रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ठीक है, जल्दी लिखो। ये अपना क्षैतिज तल, क्षैतिज तल के लंबवत खींची गई रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। लिखिए, अगली रेखा लिखें। तीनों समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। तिर्यक रेखा मतलब जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है और ना ही क्षैतिज होती है। टेढ़ी होती है। हाँ, टेढ़ी होती है। कैसी होती है? टेढ़ी होती है। ठीक है, टेढ़ी खेल देते हैं सर। समझ गए? ना तो क्षैतिज है और ना ही ऊर्ध्वाधर है। बराबर आएगा। डायग्राम आता है ताकि पढ़ने की जरूरत न पड़े, इसलिए देख के समझ जाओ कौन सी क्षैतिज है, कौन सी ऊर्ध्वाधर है और कौन सी तिर्यक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है और ना ही क्षैतिज होती है, उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ना ऊर्ध्वाधर और ना ही तिर्यक। अरे हाँ, ना क्षैतिज और ना ही ऊर्ध्वाधर, उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, दो लाइन खींच लो ऐसी। अब जो पेपर में आने वाली है उस रेखा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं आएगी आएंगी बट पता होना चाहिए ना इनके बारे में। आ भी सकती है, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर कौन सी है, आ सकती है ना, बट जो सबसे ज्यादा पूछी गई है उसके बारे में बता रहा हूँ। बना लिया सबने? अब देखो, समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। जो
जो रेखा समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, काटती नहीं है, वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसका सिंबल देखो एक दूसरे को काटती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है। बस ये कभी एक दूसरे को काटेगी क्या, नहीं काटेगी। ऐसी होती है। ठीक है, ये ऐसी भी होती है और ये ऐसी भी होती है। ठीक है, ये पेपर में आया तो कंफ्यूज मत होना, ये भी समांतर रेखा ही है। ठीक है, ये भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। ठीक है, क्या हो गया, समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए, खींची गई रेखा समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला लिखो, लंबवत रेखा। जब दो रेखाओं को परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपस में मिलाया जाता है तो उसे लंबवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है वो रेखा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, लंबवत। रेखा हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए बाकी। लंबवत रेखा, इसका डायग्राम ये है, बना लो। जब दो रेखाओं को परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलाया जाता है, डिग्री का कोण बनाते हुए मिलाया जाता है तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी रेखाएं हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखा। ठीक है, सब सुन लो जितने बैठे हो। रेखा समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है सर, क्या चीज? प्रतिच्छेद करती है ना, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी कट नहीं करती। ठीक है, प्रतिच्छेद कहा जा सकता है। अब अपन कुछ छोटी मोटी रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो ये देखो, ये जो आउटलाइन है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वस्तु रेखा। क्या बोलेंगे, लिख लो। वस्तु रेखा इसके बारे में कुछ लिखना है। नहीं, तुम्हें समझ में आ गया ना, ये कौन सी रेखा है, वस्तु रेखा। डायग्राम बना लो और लिख लो, और इसी डायग्राम में वो चीज लिखनी है। सर इसके ऊपर बनाना चाहेगा। अरे हाथ से बना लो, स्केल से बना लो, लाइन वाली तो कॉपी वैसे ही, क्या दिक्कत आएगी। वस्तु रेखा, वस्तु रेखा। अरे अब ये कौन सी रेखा है, ये सर बताया सीधी रेखा है। बीमा रेखा सर, बीमा रेखा। लिख दो इसके ऊपर बीमा, इसकी 10 सेंटीमीटर लिख दो। हाँ सर, ठीक है, इसके नीचे जस्ट नीचे उसी में बनाना पड़ेगा, जिससे अपन किसी भी मतलब उस लाइन का मेजर कर रहे हैं और फिर उसको लिख रहे हैं, तो उसके नीचे, इसको हवा में तो अपन लिखेंगे नहीं, एक रेखा खींच के उसके ऊपर उसका मेजरमेंट लिख रहे हैं। ठीक है,
ये अपन ने क्या किया, ये इसकी लंबाई अपन ने यहाँ पे जोड़ी, तो इसको हवा में तो लिखेंगे नहीं, क्या किया अपन ने इसके लिए एक बेस रेखा, एक आधार रेखा खींची, ये जो उसको बीमा रेखा कहते हैं। हाइट का जो संकेत है उसको ऊपर ही लिखते हैं, क्या चीज? जैसे 10 सेंटीमीटर लिखा है हाँ। उसको ऊपर ही लिखना है। हाँ, उसको ऊपर ही लिखना है, ठीक है। कौन सी रेखा बोलते हैं? बीमा रेखा। ये कौन सी रेखा है? बीमा रेखा है, ठीक है। और ये जो ये है अपने एरो के बाजू में, इसे कौन सी रेखा बोलेंगे? विस्तार रेखा, ठीक है। 3 रेखा के बारे में पढ़ा अपन ने। सेंट्रल लाइन के बारे में बता दिया ना मैंने, समझ में आ गया था? सेंट्रल लाइन के बारे में समझ में आया? अभी बताया था मैंने, सर्कल बना के फिर उसके सेंटर से जो लाइन खींचते हैं उसे सेंट्रल लाइन बोलते हैं। बिंदुओं को हाँ, नहीं आया था समझ में? देखो, जब आप प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं छुप जाती हैं, जैसे अपना होल है तो अपन उसको समझा नहीं पाएंगे कि यहाँ पे होल है, तो उसको समझाने के लिए कि यहाँ पे कट है, कुछ भी है, नाले क्या करते हैं, वहाँ पे हिडन लाइन खींचते हैं। कौन सी लाइन खींचते हैं? हिडन लाइन, यानी छिपी हुई लाइन, ठीक है। तो अपनी जो छिपी हुई हिडन लाइन होती है उसके बारे में क्लास स्टार्ट होकर बताया था, वो कैसी रहती है? डॉट डॉट। कौन सी लाइन है? डॉट डॉट लाइन नहीं, हिडन लाइन है। कौन सी लाइन है? हिडन लाइन है, छिपी हुई रेखा। बनाओ। और दूसरी बताई थी मैंने, जैसे मान लो ये अपना क्या है? बोला बना नहीं बोला, जिसको जो पढ़ना है पढ़ लो। वृत्त, ठीक है। इधर देखो आप, इसे बोलते हैं कौन सी लाइन? सेंटर लाइन। एक बड़ी फिर छोटी, एक बड़ी फिर छोटी, एक बड़ी फिर छोटी, एक बड़ी फिर छोटी। क्या अर्थ? अर्थ लाइन का सिंबल बताया ना, ये सब न्यूट्रल वाला नहीं है, न्यूट्रल वाला होता है। बना लिए? क्या नाम बताया सर? इसका केंद्र रेखा और इसका हिडन लाइन या फिर छिपी हुई लाइन, छिपी रेखा, ठीक है। तो रेखा का चैप्टर समाप्त। सर इस लाइन को क्या कहेंगे? रक्त के बीच में जो लाइन है, केंद्र रेखा। मैंने मैंने 3 बार बता चुका उसको, जब स्टार्टिंग में आया तो भी बताया था मैंने उसके बारे में। केंद्र रेखा, और वहां पे लिखवाया बिंदु से। बताओ कि इसको अपनी कितने समझ में आ गई बात? केंद्र रेखा, केंद्र बिंदु, सेंटर लाइन, लाइन में राइट बिंदु। चलो जितना पढ़ाया समझ में आ गया? जल्दी से एक बार सब रिवीजन कर लो, जल्दी से। मैं उसमें से कुछ पूछूंगा। अभी तो पढ़ाया। हाँ, जल्दी रिवीजन करो। थोड़ा सा गेट लगा दे, क्या लगता है बाहर ही हो जा रहा है? बाहर क्यों देख रहा है? सर कौन दिखाई दे रहा बाहर भाई? भाई देख रहा सर, देख रहा है तो? बाहर क्यों दिख रहा है? क्यों देख रहा है? सर बहुत आगे भी दिख रहा है, इसको उधर ही आगे दिखाओ। दिखेगा तू इधर बैठा। हाँ, उधर पे नहीं। राजा सर के मोबाइल देखता है, बहुत देख पाता है क्लियर सर। यहाँ से ठीक है, पढ़ लिया? चलो करो, खड़े जाओ, सर मैंने रिवीजन नहीं किया। खड़े हो जाओ जल्दी से। बातें क्यों बताओ, खड़े जाओ, सर ने तो गेट लगाने की जल्दी खड़े जाओ। ए नोट का साइज बताओ कितना होता है? A0 का A0 का सर 8 से 41 से 1189। वेरी गुड, बैठ जाओ। सुमन खड़े जाओ। A1 का A5 का साइज बताओ आप, कितना होता है? 148 से लेकर 210। ठीक है, बैठ जाओ। देखो अब अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एंगल के बारे में या फिर कोण के बारे में। कौन? ठीक है, एंगल क्या होता है? कौन? कोण क्या होता है? सर कौन डिग्री का कोण होता है? एंगल होता है, एंगल कोण होता है ना, और बाकी कुछ नहीं होता है।
डिग्री साधारण मानवता में कोण कहते हैं। वेरी गुड। तो अब उसको अपन कैसे करते हैं, मतलब डेफिनेशन उसकी होती है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ, तो उनके बीच बने झुकाव को, जो उनके बीच झुकाव बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सी भी दो रेखा मान लो, अधिक कोण ये मान लो एक रेखा ये है, इधर देख, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है ये है। ठीक है, तो इनके बीच जो भी झुकाव बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, कोण। कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है, समकोण। कौन सा कोण है, समकोण। समकोण। समझ में आ गया बात। यस सर। ठीक है, तो लिख लो। कैसे लिखेंगे सर? कोण देखना नहीं आता है, नहीं तो लिखेंगे। सर बना कैसे है। कैसे करें? सर सही भाषा 90 डिग्री वाले और 2 डिग्री वाले समकोण कहते हैं। बस फर्स्ट क्या हो गया, सर समकोण। ठीक है, कितने डिग्री का होता है ये, 90 डिग्री का। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, समकोण। ये समझ में आ गया। समकोण इसको लिखेंगे कैसे, तो अगला देखो, सेकेंड चीज अधिक कोण होता है। न्यून कोण ये इससे कम होता है, न्यून कोण। जो 90 से कम। 90 से कम। वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। लिख लो, 90 डिग्री से कम। चित्र बनाओ सर। इसका चित्र बना के दिखाओ मुझे। न्यून को हाँ, इधर से 60 कम है। इधर से कम होता है सर। सर जो 90 डिग्री से कम का होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अरे हाथ से बनाने का टाइम नहीं है, हाँ, समझते नहीं है सर। इसे पढ़ते भी आना है। ठीक है, और मैं पूछूंगा भी, लेंगे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेरा पढ़ाया आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जो 90 डिग्री का होता है अधिक कोण बहुत सारे कोण होते हैं, फिर बात लगाना पड़ने है। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ऊपर जो 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, लिख लो, बस ऐसे नॉर्मल ऐसे लिख लो। सुनो, तीसरा समकोण 90 डिग्री का होता है, पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम का होता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सर ये सीधा और ये कितना मान इसको 120 डिग्री 120 दे दो। सर लिख और रहे हाथ से बनाओ, देख लो। सर मेरा सर्टिफिकेट ये तो जल्दी बना। पता ही नहीं। अधिक कोण मैंने ज्यादा समझ में, जी सर। आदित्य आ रहा है समझ में। सर एक और कोण होता है ना, रेजियो कोण सा। अब बोलता है इसको सरल कोण। सर कोण कोई बताएगा मुझे सरल कोण क्या होता है, सर 45 से कम का होता है। 45 से कम का होता है। सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पूरा 90 डिग्री का होता है। देखो ये हाँ सर दोनों पूरा चौड़ा हो जाएगा। बस कौन सा कोण है ये, सरल कोण। ठीक है, 180 डिग्री का होता है ये लिखें। 180 डिग्री बस इसको पढ़ने के लिए बस। सरल कोण कितने डिग्री का होता है, सर से ठीक है। देवांग नहीं है आज, सर डर रहा है कि कब पूछेगा। और सौरभ। सर तो कभी नहीं तो आया। कभी नहीं आता था, महीने में 1 आध बार आता था। चलो कोई ना, अपना नुकसान करवा रहे। अगला देखो ग्राहक को, ग्राहक। 360। ग्राहक कोण क्या होता है, जो 180 से ज्यादा होता है
और 360 से कम होता है। समझ में आई बात? 360 कम होता होता है, है। 180 से ज़्यादा होता है बीच में। 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम। ठीक है, कौन सा कोण ये? ग्राफ कोण। ग्राहक कोण। वैसे तो समकोण को उल्टा कर दिया। हाँ क्या नहीं होगा? समकोण ही, ये समकोण है। सर उल्टा दिख रहा है समकोण को उल्टा। समकोण में स्ट्रेट लाइन नहीं है। सारा नियम कोण कोण लिखा है। समकोण में ऐसा है, ये ऐसा है। सर सीधे आएगा। बिल्कुल होगा ये। ये जब ऊपर करेंगे तब ये कुछ होगा। न्यून कोण अधिक कोण, वो नीचे साइड है। नीचे साइड यहाँ पे क्या है? 180 है। यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? 270। और यहाँ पे क्या रहेगा? 360 वापस से। इतने कोण समझ में आ गए? हाँ सर। अब करते हैं समीपवर्ती कोण। अभी तो करती हूँ। ठीक है, समीपवर्ती कोण। जैसे कि मान लो बताना पड़ेगा, लिख लिया सबने? हाँ सर। सर वीडियो में आप दिखा रहे हैं वो भी दिख रहा है। तो लाइक है। मेरा काम वीडियो बनाना नहीं है भाई। हाँ। मेरा काम तुम्हें पढ़ाना है। हाँ, वीडियो में कुछ आ मैं गया। तो मोबाइल में देखता भी नहीं। हाँ, ठीक है? कितनी वीडियो आ रही है, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। समीपवर्ती समीपवर्ती कोण मतलब जो आपस में पास में हो। देखो न्यून कोण मैंने बताया नहीं, न्यून कोण क्या है? जैसे कि मान लो ये क्या लिखा हुआ है? मान लो कितने डिग्री का ये? 60 डिग्री का। यहाँ पे क्या है? ए। यहाँ पे क्या है? बी। यहाँ पे क्या है? ओ। ठीक है, तो इसे लिखोगे कैसे आप लोग? इसे लिखोगे कोण ए ओ बी। बी नहीं लिखेंगे अपन करें, ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। समझ में आई बात? 90 डिग्री लिखोगे तो भी जहां पे एंगल बनेगा उसे कहाँ लिखोगे? बीच में लिखोगे। ठीक है, ये होता है कोण का साइन। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। और बड़ा छोटे का साइन क्या होता है? ये बड़ा ये छोटा, जो भी बनाते हैं ऐसा बनाते हैं। ये होता है एंगल का। कंफ्यूज तो नहीं हो? क्योंकि बच्चे गलत बना देते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये वही ग्राम लिखा है ना बचपन में 1 2 3 4, ये वो वाला है और ये एंगल वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें? समीपवर्ती कोण मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, ओ रेखा ओसी के समीपवर्ती कोण कौन सा है? अल्फा और बीटा। समझ में आने बात? ओसी के समीपवर्ती कोण कौन से हैं? अल्फा और बीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? सबको आ गया? समीपवर्ती कोण तो समझ में आ गया, जो आपस में पास पास में है। ठीक है, अब समीपवर्ती कोण में इसमें भी अपन पढ़ेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण वो होते हैं जिनका मतलब जिनके दो समीपवर्ती कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। 45 के भी हो सकते हैं, 60 30 के भी हो सकते हैं। मतलब वो होते कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री। आई बात समझ में? और एक होता है संपूरक कोण। ठीक है, वो कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे। पूरक कोण में क्या होता है? दोनों समीपवर्ती कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री पूरक कोण में। और संपूरक में होता है कितना? 180 डिग्री। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि पूरक कोण में एक कोण का मान कितना है? 20 डिग्री, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? बताओ बोलो।
और 70 डिग्री। वेरी गुड। कितना होगा यहाँ पे 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का समीपवर्ती कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है नितिन आप बताओ मुझे। बैठो सर। हाँ बैठ जाओ। यदि संपूरक कोण में फर्स्ट एंगल जो है 110 डिग्री का है तो सेकंड कितना होगा 110 जल्दी बताओ। यदि वो 110 डिग्री का है तो सेकंड कोण कितने डिग्री का होगा कितना होगा। वेरी गुड। समझ में आई बात कैसे कि 110 में कितना जोड़ देंगे 180 हो जाए 70 जोड़ दो 180 हो जाएगा। आदित्य समझ में आ गया ना। आ गया समझ में पूरा। क्योंकि क्या होता है संपूरक कोण में दोनों समीपवर्ती कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत पेंसिल में किसी को कोई दिक्कत ड्राइंग शीट में रेखाओं में किसी को कोई दिक्कत और एंगल में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर ये बात पढ़ ली। हो गया लिखिए नहीं लिखे। कब लिखोगे कल। तुमसे तो कुछ पूछा भी नहीं हमने। जल्दी लिखो। हो गया। चलो अपन कुछ क्या करते हैं कई बातें। थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में देख लेते हैं। चलो यार तो आप लोग के लंच का टाइम हो रहा है ठीक है। जाओ थोड़ा धूप लो थोड़ा घूम के आओ फिर पढ़ते हैं अपन ठीक है। सर ने लिखा था 5 साल बाद क्या करना है। क्या चीज पास करवाना है क्या? बनवाना पड़ेगा।